हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आपको मैं बताऊंगा ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। ठीक है, तो बोन का मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपसे ये डिस्कशन करेंगे ना। एपिफाइजिल लाइन। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका एपिफाइज, इतने से एरिया को हम कहते हैं मेटाफाइसिस। जो बोन की ग्रोथ स्ट्रक्चर है आपकी, अगर एग्ज़ाम में आपको आ जाए ग्रोथ स्ट्रक्चर, तो ये आपको ये वाला डायग्राम बनाना है इसी तरह से। मेरे पास इसमें कलर नहीं है, वरना मैं आपको कलरफुल का डायग्राम में बता दूंगा। ये आपकी मेडुलरी कैविटी, एक एक का उपयोग और एक एक को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको होता है। ये आर्टरी आती है न्यूट्रिएंट जो इसको ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे भी इसका एपिफाइसिस, ये प्रोक्सिमल जॉइंट के पास है, ये डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, यहाँ पे भी इसका क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है कवरिंग, और ये जो है आपका पूरा डाइफाइसिस का एरिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखिए दोस्तों, ये एक लॉन्ग बोन का आपका एक शेप है, ग्रोथ स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो इसकी कवरिंग की, अपन बाहर से चलते हैं। जो कवरिंग है इसकी वो है पेरियोस्टिम की। पेरियोस्टिम की दो कवरिंग है, आउटर लेयर जो कि डेंस फाइबर की है ना, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज़ की है, और अंदर वाली जो लेयर वो ऑस्टियोजेनिक यानी सेल्स की बनी है, जो कि इसकी ग्रोथ प्रोवाइड करवाती है ना, ग्रोथ होती है इसकी। ठीक है ना, विड्थ में अगर ग्रोथ है तो पेरियोस्टिम की यहाँ से ग्रोथ होती है। दूसरा, पेरियोस्टिम का फंक्शंस क्या है, इसको सपोर्ट करना होता है। तीसरी चीज़ है कि जो मसल्स, क्योंकि बोन से मसल्स का अटैचमेंट, जो टेंडन होता है वो इसी से अटैचमेंट होता है, और लिगामेंट का भी इसी से अटैचमेंट होता है। तो पेरियोस्टिम क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। बात करते हैं एपिफाइसिस, दोनों तरफ से होता है। एपिफाइसिस होता है जो कि आपका क्या है, शाफ्ट, लॉन्ग एज और राउंड होता है। इसी एपिफाइसिस में आपका क्या होता है दोस्तों, अधिकतर जो कि स्पंजी बोन जिसे आप कहते हैं, वो स्पंजी बोन का इसी में है। ठीक है, और इसके अंदर आपके क्या भरा रहता है दोस्तों, रेड बोन मेरो भरा रहता है। ठीक है, स्पंजी बोन कह दीजिए, कैंसलस बोन कह दीजिए, जो कि कम डेंस होता है। इसमें क्या होता है, ट्रेबिकुलाई होते हैं, इस तरह से ट्रेबिकुलाई होते हैं जिनमें रेड बोन मेरो भरा रहता है। ठीक है, रेड बोन मेरो, जिसका काम क्या होता है, हीमोपोइसिस का करना होता है। क्या दोस्तों, इसका क्या फंक्शन है, हीमोपोइसिस। आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसमें होती है, और प्लेटलेट का फॉर्मेशन करना होता है, क्योंकि इसमें होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल से आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके जो पोर्शन है, एलोंगेटेड पोर्शन, ये होता है डाइफाइसिस होता है। डाइफाइसिस में आपके अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बीच में क्या होता है कि मेडुलरी कैविटीज होती हैं। इस मेडुलरी कैविटी में आपके क्या भरा रहता है, येलो बोन मेरो भरा रहता है। येलो बोन मेरो में क्या होता है दोस्तों, एडिपोसाइट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि एट द टाइम एनर्जी रिक्वायरमेंट जब बॉडी में होती है, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी पतले दुबले, जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशंस के हैं, तो येलो बोन मेरो के द्वारा क्या होता है, एडिपोसाइट जनरेट होती है और वहाँ से एनर्जी होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा इसका ये होता है कि जब भी एडल्ट के अंदर जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हेवी ब्लड लॉस हो गया, तो ये येलो बोन मेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपेसिटी रखता है कि रेड बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाता है, और एज ए हीमोपोइसिस का फंक्शंस करता है। तो ये डाइफाइसिस है। ये डाइफाइसिस में जो होता है आपका क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन। तो ये जो डाइफाइसिस होता है, इसमें क्या होता है कि आपके कॉम्पैक्ट बोन होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसकी, अच्छा, इसकी जो अंदर की कवरिंग है, मेडुलरी कवरिंग होती है, वो एंडोस्टेम होती है। ठीक है, एंडोस्टेम में भी क्या होता है कि आपके इसमें सेम इसके एंडोस्टेम की कवरिंग है, इसमें ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट तीनों सेल्स रहती है, जो कि आपकी बोन की रिपेयर, ग्रोथ और रीमॉडलिंग के काम आता है। इसका मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन ऐसे बताऊंगा तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि तो ये आपका क्या हो गया, डायफाइसिस हो गया, एपिफाइसिस हो गया और ये मेटाफाइसिस। अच्छा, ये मेटाफाइसिस क्या होता है कि मेटाफाइसिस में रहता है आपके जहाँ पे देखो दोस्तों क्या होता है कि 21 से 25 साल बाद क्या होता है कि बोन का ग्रोथ होना कम हो जाता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है वो यहाँ पे होता है मेटाफाइसिस में, क्योंकि इसमें होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है, जो कि एक तरह सॉरी हाइलिन कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में यहाँ से ये क्या होती है, बोन ग्रोथ होती है। जब बोन का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन इस पर नॉन फंक्शन हो जाते हैं, तो एक रेमिनेंट्स रह जाता है, एक लाइन रह जाती है जिसे एपिफाइसिल लाइन कहा जाता है या एपिफाइसिल प्लेट कहा जाता है। तो ये मेटाफाइसिस से जहाँ पे आपका हाइलिन कार्टिलेज रहता है कि इसमें एक कैपेसिटी होती है कि भी इसमें ग्रोथ हार्मोन फंक्शनिंग करके बोन की लंबाई ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद नहीं होती। तो ये रेमिनेंट रह जाता है कि उसमें एपिफाइसिल प्लेट रह जाता है। तो ये आपके दोस्तों इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है। एक बार मैं वापिस बताता हूँ, ये आपका एपिफाइसिस है, ये आपका डायफाइसिस है, लॉन्गेटेड है। एपिफाइसिस में स्पंजी बोन है, डायफाइसिस में कॉम्पैक्ट बोन है, और ये आपका डिस्टल एपिफाइसिस है। अच्छा, जहाँ पे पेरियोस्टेम पूरी बोन में कवरिंग होगी एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर आपकी पेरियोस्टेम की कवरिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ से दूसरी बोन का जॉइंट होता है। और ये कार्टिलेज क्या करता है कि जब दो बोन आपस में जुड़ जाती है तो मूवमेंट होता है, तो जो फ्रिक्शन से इसको प्रिवेंट कर सकता है तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज इसके बहुत हेल्प करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, फ्रिक्शन से इसको बचाता है। ठीक है ना। तो जो आपको एक आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि जो ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें और कुछ नहीं होता, ये कार्टिलेज की जो होता है एक तरह से ये सॉफ्ट कुशन रहता है। ये धीरे धीरे एक एज के बाद क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट कुशन खत्म हो जाता है। इसी कारण से बोन जब भी कोई ओल्ड एज का पेशेंट चलता है तो उसमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि बोन आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन करती है। तो यही दोस्तों इसके ग्रोथ स्ट्रक्चर है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका एक ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से काट के बताऊंगा। तो मैं आपको एक हिंट एक डायग्राम में बता देता हूँ। तो ये आपका क्या आउटर लेयर पेरियोस्टेम है और ये मेडुलरी कैविटी है। तो अब आप खुद गेस कीजिए कि इसके बीच में क्या ऐसी चीज़ें आएंगी जो अपन इसके अंदर एक सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो हाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने शुरुआत की 2 वीडियो में काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।